आइए अब देखते हैं अगले वीडियो में। पहले पिछले वीडियो पढ़ाया गया है, 1 और 2 क्वेश्चन एनसीईआरटी का त्रिकोणमिति का और सूत्र भी बताया गया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो पिछला वीडियो भी देख लीजिएगा। अब तीसरा नंबर देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित करिए। परिकलित के मतलब होता है ज्ञात करना, ज्ञात करें। वही परिकलित के मतलब होता है ज्ञात करें। अब ध्यान देना है, आना है सोल्व आराम से। दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है। आप सूत्र पढ़े होंगे साइन थीटा बराबर, पिछले वीडियो में पढ़ाए होंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। वही सूत्र यहाँ लगाना है, लंब बटा कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है कितना 3 और कर्ण बराबर कितना दिया हुआ है 4। आप पिछले वीडियो में देखे होंगे कि आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान दिया हुआ है कितना 4 दिया हुआ है, तो 4 के स्क्वायर करेंगे और लंब का मान कितना दिया हुआ है 3, तो 3 का स्क्वायर करें। 4 का स्क्वायर करिएगा तो 4 गुने 4 कीजिएगा, 4 चौका के 16 होगा, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया के 9 होगा। 16 में से आप 9 घटाइएगा तो बच जाएगा 60, और 7 का वर्गमूल नहीं होता इसलिए रूट में ही रहेगा। आधार का मान आपका आ गया, आधार का मान आ गया √7। अब कह कौची रहा है ये ध्यान देना है। पहला कह रहा है ये ध्यान देना है, कह रहा है कॉस ए का मान, तो कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। कॉस ए बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। सूत्र आध धरिएगा तभी ये बनेगा। अब आधार का मान आपका दिया हुआ है, आधार का कितना है √7, तो √7 दीजिए बटा कर्ण का मान कितना है 4 है, तो दे दीजिए 4। ई हो गया आपका पहला आंसर। दूसरा ध्यान देना है, दूसरा दे रहा है tan ए का मान, तो tan ए बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। लंब आपका कितना है 3 दिया हुआ है, तो 3 बटा आधार कितना है √7। दूसरा आंसर हो गया। फिर से क्वेश्चन देखिएगा, 4 नंबर है, एनसीईआरटी का 4 नंबर है। कह रहा है 15 cot ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए का मान परिकलित कीजिए। आइए अब देखते हैं। इधर पहले लिखेंगे आराम से, एकदम सोल्व लिखेंगे, एकदम जैसे हु बहू बिहार बोर्ड में एकदम सेम बनाना, ही ना कि नहीं कि इसी बीच में छोड़ देना है। अब आराम से लिखना है। कह रहा है 15 cot ए बराबर दिया है 8। ध्यान देना है 15 जो है इस cot के है गुना में है, गुना वाला जब भी जाता है तो भागा में जाता है, तो cot ए बराबर हो गया 8/15 हो गया। अब ध्यान देना, आप पिछले वीडियो में देखे होंगे, नहीं तो पहला वीडियो में आप दूसरा वीडियो में आप देखिएगा, दूसरा नंबर वीडियो में सूत्र आपका बताया हुआ है, आप शुरू से अगर देख लीजिएगा तो उसमें दिया होगा cot ए बराबर सूत्र होगा आपका आधार बटा लंब होता है। ये लंब कैसे हुआ, तो tan ए बराबर या tan थीटा बराबर आप पढ़े होंगे, या तो ए थीटा बराबर पढ़े होंगे लंब बटा आधार, तो इसका tan के उल्टा ही होता है cot, तो इसलिए उलट जाएगा, वो आधार ऊपर और लंब नीचे चलाएगा। अब ध्यान देना है, इधर cot ए बराबर आधार बटा होता है लंब। थीटा की जगह कुछ भी दे दे, साई फाई कुछ भी दे दे, ABCD कोई भी अक्षर दे दे, ध्यान से देखना है खाली। आपका आधार बराबर दिया है कितना 8 है और लंब बराबर 15 है। आपको निकालना कौन चीज़ है, निकालना है कर्ण, तो कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर आप देखिएगा, कर्ण बराबर सूत्र होता है √ लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। आप ध्यान देना है, पहले आप पाइथागोरस परिमेय से पढ़े होंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण जो आपका AC के स्क्वायर होगा, AC आप देखिए त्रिभुज में देखिए, ई हो गया आपका A, ई हो गया B और ई हो गया C, तो आप पाइथागोरस परिमेय से देखिएगा कर्ण का स्क्वायर, तो AC के स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होता है। अब देखिएगा कि AC स्क्वायर, AC के मानते हैं हम कर्ण, BC को मानते हैं आधार, इसको मानते हैं लंब, तो आप AC की जगह धरिए K के स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। AB आप क्या माने लंब का स्क्वायर, जोड़ क्या माने हैं आधार, आधार A माने हैं। तब ध्यान देना है कर्ण
कर्ण पर से जब स्क्वायर हटाइएगा तो इसका पर अंडर रूट हो जाएगा, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, यही सूत्र यहाँ पर लगाना है। अब ध्यान देना है आगे, लंब का मान आपका दिया हुआ है 15 और प्लस आधार का मान दिया हुआ है 8 अंडर रूट। अब ध्यान देना है 15 के स्क्वायर होता है 15 गुने 15 कीजिएगा तो 15 का स्क्वायर होता है 225, तो 225 प्लस 8 के स्क्वायर होता है 64, 8 64, जब 8 गुने 8 आप कीजिएगा तो 8 64, ऐसे स्क्वायर निकालिएगा। अब 225 प्लस 5 4 9 और 6 2 8 और ये 2 के 2 289। अतः आप 8वां में पढ़े होंगे वर्गमूल। वर्गमूल टोपी जब चढ़ल रहता है या रूट चढ़ा हुआ रहता है तो उसको वर्गमूल ही रहता है। तो आप 289 के वर्गमूल आप देखे होंगे, या तो 17 का वर्ग देखे होंगे, तो 289 का वर्गमूल होता है 17, या तो 17 का वर्ग ही वर्गमूल में आ जाता है। 17 का स्क्वायर कीजिएगा तो 17 के स्क्वायर अंडर रूट में करिए, तो स्क्वायर जब हटा तो अंडर रूट से हट जाता है। अब यहाँ ध्यान देना, आगे आपका कर्ण का मान कितना आ गया 17। निकालना कौची है, अब क्वेश्चन में देखना है कि निकालना कौची है। निकालना है पहला साइन ए निकालना है, तो लिख देंगे साइन थीटा, बोलिए चाहे ए बोलिए, ए साइन ए, तो साइन ए या साइन थीटा बराबर सूत्र होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब का मान आपका है कितना 15 है, तो लंब का मान 15 है, और कर्ण का मान कितना है, कर्ण आप निकाले हैं तो कर्ण का मान कितना है 17, 15/17 पहला का आंसर आया। दूसरा कह रहा है सेक ए, तो सेक ए सेक थीटा बराबर, आप कौस के उल्टा ही सेक होता है, तो कौस थीटा बराबर आप सूत्र पढ़े होंगे, कौस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण पढ़े होंगे, तो कौस के उल्टा ही सेक होता है, तो सेक थीटा बराबर आपको हो गया कर्ण बटा आधार। तब यहाँ सूत्र की लगाना है कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान आप लाए हैं, कितना लाए हैं 17 लाए हैं, तो यहाँ 17 देना है, और आधार का मान कितना है 8 है, ये दूसरा हो गया आपका आंसर।